Hello, Assalamu alaikum viewers. This is Mohsin Siddiq. And this is Abdul Basi Jakwani. And we are from House and Design. वेलकम इन द हाउस। मैं इस वक्त मौजूद हूँ 500 स्क्वायर यार्ड के ब्रांड न्यू घर पे, और ये जिस जगह में खड़ा हुआ हूँ ये डिफेंस फेज 8 कराची की मोस्ट प्राइम लोकेशन कहलाती है। इसको डी कटिंग की सेकंड बेल्ट कहा जाता है, और ये घर चूँकि वेस्ट ओपन है तो इस घर के बारे में आपको डिटेल बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर डी कटिंग की 4 बेल्टें हैं टोटल, जोन बी में आती हैं फेज़ 8 की, और इस तमाम बेल्ट में 500 स्क्वायर यार्ड की कैटेगरीज के तमाम प्लॉट्स हैं, और कई नए घर भी यहाँ पर बने हुए और नई कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। इस घर के डायमेंशन की बात की जाए तो 45 इसका फ्रंट है, और उसकी जो विड्थ है वो 100 की इसकी विड्थ है। इसके घर के अकोमोडेशन में 1+4 की इसकी प्लानिंग रखी गई है, और उसमें बेसमेंट भी साथ में रखा गया है। इस घर को अंदर मैं आपको डिटेल में ज़रूर बताऊँगा, लेकिन थोड़ा सा और यहाँ पर मैं आपको खड़े के ज़रूर बताऊँ कि इन्होंने इस घर में प्लांटेशन के ऊपर काफ़ी फोकस किया गया। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे भी आपको कई जगह गमले नज़र आ रहे होंगे, और राइट साइड पे गार्डन बड़ा इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। इसके अलावा चूँकि मुझे सामने अपना एंट्रेंस डोर भी दिख रहा है, तो वुड का बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वुड इस पूरे घर में जो है वो रेड मरंडी को यूज़ किया गया है, और कंक्रीट में जो अंदर स्ट्रक्चर में जो यूज़ किया गया है स्टील, वो अमरेली स्टील यूज़ किया गया है, और फैल्कन सीमेंट को भी यूज़ किया गया है। और तकरीबन इस घर को बनाने में इन्होंने जो टोटल कवर्ड एरिया यूज़ किया गया है वो तकरीबन 7000 स्क्वायर फीट का टोटल कवर्ड एरिया है। और मेरे लेफ़्ट साइड पर आपको गार्ड रूम भी यहाँ पर नज़र आता है, क्योंकि घर की ज़रूरत भी है गार्ड रूम की। इसके अलावा जिस एरिया में यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, 2 गाड़ियों की इधर पार्किंग का स्पेस भी आपको मौजूद है, और यहाँ से ही आपको एक छोटी गली नज़र आ रही होगी जिस तरह DHA के बायलॉज में है, तो वो इस गली से ही आपका मेड रूम भी यहाँ से सेपरेट एरिया मेड रूम का है, और किचन से भी इन्होंने एक मेड का वॉशरूम भी दिया गया है, जो कि बड़ा मुझे अच्छा लगा। तो मैं आपका टाइम ज़ाया किए बगैर आपको अंदर लेके जाता हूँ और अंदर के फीचर्स भी आपको बताता हूँ। आइए व्यूअर्स, अब मैं आपको घर के अंदर के फीचर्स कुछ बताता हूँ। घर की अकोमोडेशन जिस तरह मैं आपको बताया कि 1+4 की इसकी अकोमोडेशन है विद अटैच्ड बाथ, तो इस बारे में मज़ीद और डिटेल में आपको बताऊँगा। लेकिन जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ ये पूरा इन्होंने ग्राउंड फ्लोर जो है वो इसका जो बाहर का एरिया है पूरा ग्राउंड टीवी लॉन्च इंक्लूडिंग टीवी लॉन्च इन्होंने पूरा ज़ियारत मार्बल से बनाया, क्योंकि बहुत सारे लोग मार्बल बड़ा पसंद करते हैं। फिर मार्बल जो है वो आपका ठंडा भी रहता है, तो आपको वेदर फ्रेंडली घर चाहिए होता है। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो मेरे पीछे जैसे आप देख रहे हैं ये पाउडर बाथ इन्होंने बिल्कुल एंट्रेंस के साथ ये पाउडर बाथ रखा गया है, क्योंकि पाउडर बाथ के साथ आपका जो ये एरिया है वो ड्राइंग का एरिया है। और ड्राइंग में मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, इन्होंने 3 जगह से विंडोज़ दी हैं। एक तो ये फ्रंट जो आपका सनलाइट पोर करता है, आपको ये बड़ा अच्छा लुक यहाँ से देता है, क्योंकि गार्डन ग्रीनरी दिखती है। लेफ़्ट साइड पे देखते हैं तो एक लेफ़्ट साइड पे इन्होंने यहाँ से विंडो दी है कि अगर लेट सपोज आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपका गेस्ट यहाँ पर बैठा हुआ है, तो आप गेस्ट यहाँ से एंजॉय कर रहा है, ग्रीनरी देख रहा है। फिर यहाँ से जो आप विंडो है ये आपका अलग व्यू बनता है। फिर आपकी मेरे लेफ़्ट साइड पे जो आपको दिख रहा होगा, मेरे लेफ़्ट साइड पे यहाँ पर भी एक इन्होंने विंडो दी है। अच्छा, ये हो गया ड्राइंग का एरिया। अब आगे हम बढ़ते हैं, ऊपर के बारे में आपको मोहसिन सिद्दीक ज़रूर बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे राइट साइड पे आपको डाइनिंग एरिया नज़र आ गया, क्योंकि किचन वहाँ पर पीछे है, किचन को भी हम देखते हैं, लेकिन एक इन्होंने डाइनिंग एरिया यहाँ पर सेपरेटली दिया है। किचन के सम टाइम लोग करते हैं कि किचन के साथ एक
डाइनिंग एरिया को लंबा कर देते हैं। बट उसमें ये होता है कि आपको कुछ प्राइवेसी भी चाहिए होती है, आपके जो कुक बना रहा होता है आपका, वो उसमें थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए होती है, तो उन्होंने अलग से जो है वो ये रूम रख दिया है इन्होंने। और यहाँ पर डाइनिंग एरिया और उसको भी बड़ा अच्छा इन्होंने दिया है। उसको जो फ्लोरिंग है वो वुडन की दी हुई है, डाइनिंग पे भी और हमारे ड्राइंग पे भी वुडन फ्लोर दी है। और यहाँ पर इन्होंने जो है वो स्लाइडिंग डोर रखा गया है। अच्छा, डाइनिंग एरिया से निकलने के बाद मेरे लेफ्ट साइड पे जो आपको डाउनवर्ड स्टेयर्स नज़र आ रही हैं, ये बेसमेंट को जा रही हैं, ये भी आपको विजिट करवाएंगे। यहाँ पर आ जाएं, ये पूरा इन्होंने टीवी लॉन्च दिया है और टीवी लॉन्च के लिए एक अच्छा स्पेस, कॉम्पैक्ट स्पेस रखा गया है जो कि आपके घर के लिए आपकी ज़रूरत को पूरा करता है। यहाँ से बाहर जो विंडो इन्होंने दी है वो व्यू बड़ा अच्छा है, क्योंकि यहाँ से आर्टिफिशियल ग्रास और ग्रीनरी का बड़ा अच्छा व्यू है, जो कि आपको एक माहौल को भी अच्छा करता है, ग्रीन की ज़रूरत भी होती है। यहाँ पर एक बेडरूम, जो नीचे 1 बेडरूम है, वो हम ज़रूर देखेंगे, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आपको पहले किचन का व्यू कराऊँ। किचन इन्होंने इटालियन अप्लायंसेस के साथ किचन को तैयार किया है और प्रेस्टीज किचन वालों से इन्होंने ये डिज़ाइन किया है। इसमें फिर पूरे घर में, वो आपको बताना भूल गया, पूरे घर में जो इन्होंने वो रोका और ग्रोही की फिटिंग फिक्सचर्स रखी हुई हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। यहाँ पर एक ग्रीस किचन है, मैं आपको वो विज़िट करवाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा किचन के कुछ अप्लायंसेस की बात बता दूँ। नार्डी का इन्होंने पूरा अप्लायंसेस लगाए हुए हैं, जिसमें माइक्रोवेव ओवन है, चिमनी लगी हुई है। और यहाँ पर जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, जो वैनिटी है, जो बेसन एरिया है, वो भी स्टील लाइन का इन्होंने यहाँ पर लगाया है, तो बड़ा एक अच्छा है। अच्छा, किचन में मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी, मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ। आपने यूजुअली किचन में देखा होगा कि वो एक ही बस एंट्रेंस है जो किचन का, वही आपको नज़र आता है। बाकी आपको जो रोशनी चाहिए होती है, वो जो आपके बल्ब लगे हुए होते हैं, लाइट लगी होती है, उसी की आपको लाइट ज़रूरत पड़ रही होती है। बट इन्होंने ये बड़ा अच्छा किया है कि इन्होंने बाहर की जो स्ट्रीट है उसको इन्होंने व्यू में भी रखा हुआ है, और इन्होंने प्लांटेशन के साथ इन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त ग्लास वॉल दे दी है, ताकि आपकी एक सनलाइट पोरिंग भी हो और एक अच्छा व्यू आपको यहाँ से नज़र आ रहा हो, जो कि एक ज़रूरत भी पड़ती है। सनलाइट पोरिंग से आपका पूरा घर तैयार हो रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना ज़्यादा ग्लास का काम घर के अंदर होता है, उतना ज़्यादा घर बेहतर लगता है। अच्छा, मास्टर किचन के साथ ये आपको बताना ज़रूरी है कि इन्होंने ग्रीस किचन भी रखा है। ग्रीस किचन में मुझे 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी लगी, वो मैं आपको बताना यहाँ पर ज़रूरी समझता हूँ। पहले तो ये जो फ्लोरिंग है वो मास्टर किचन के साथ ही, जिस तरह की फ्लोरिंग इन्होंने टाइल फ्लोरिंग रखी है, वही मास्टर किचन वाली रखी है। लेकिन इन्होंने ग्रीस किचन में अलग से एक ओवन भी लगाया गया है, और स्टोव्स हैं, ऊपर चिमनी लगाई है ग्लैम ग्लास की, और आपके काउंटर जो है वो बड़ा अच्छा बना हुआ है। फिर इन्होंने जो आगे वैनिटी लगाई है, वो वैनिटी जो है वो वही आपको बताया, जैसे रोका और ग्रोही की फिटिंग फिक्सर लगी हुई है। इन्होंने ग्रीस किचन को पैक नहीं कर दिया। एक तो आपका एक्सेस यहाँ से, अभी तो लॉक हुआ है, एक एक्सेस आपका यहाँ से, और यहाँ से अगर आप जाते हैं ना, तो अगर आपको लग रहा होगा रूम है, बट ये है कि बड़ा मुझे अच्छा लगा, इन्होंने एक वॉशिंग एरिया यहाँ पर रखा गया। वॉशिंग एरिया सेपरेट है, और फिर इसके अलावा एक और चीज़ कि इन्होंने यहाँ पर वॉशरूम प्रॉपर दिया हुआ है। अगर आपकी मेड है और किचन वगैरह में काम आपका चल रहा है, आपका ग्रीस किचन यूज़ में है, वॉशिंग एरिया यूज़ में है, तो इन्होंने वॉशरूम दिया हुआ है। और सिर्फ वॉशरूम नहीं है, पूरा बाथ एरिया भी इन्होंने बनाया हुआ है, वैनिटी है, कमोड है, शावर एरिया है, तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। अब मैं चाहूँगा कि हम यहाँ का जो एक बेडरूम है उसको आप विजिट करवाएं। चलें, किचन कंप्लीट करने के बाद जो नीचे यहाँ पर 1 बेडरूम है वो दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बड़ा ज़बरदस्त साइज़ है यहाँ पर बेडरूम का, यहाँ पर विंडो भी दी गई है सनलाइट पोरिंग के लिए। बट मेरे लेफ़्ट साइड पे इन्होंने, देखें, आपने देखा होगा, एक छोटी सी स्ट्रीट रखी हुई है, जिसमें फ़ैन भी लगाया गया है, लाइटिंग भी है, और यहाँ पर इन्होंने वार्डरोब यहाँ लगाए हैं, स्लाइडिंग डोर के साथ वार्डरोब लगाया हुआ है। और इसके बिल्कुल अपोजिट जो है, ये इन्होंने वॉशरूम रखा है, और वॉशरूम के साथ इन्होंने वैनिटी के साथ कमोड के साथ फिर उन्होंने जो शावर एरिया दिया है उसको थोड़ा सा ग्लास से सेपरेट किया हुआ है, जो कि यूजुअली यहाँ पर घरों की ज़रूरत होती है। तो ये थी हमारी वो तरतीब जो मैं आपको बताना चाह रहा था हमारे फर्स्ट फ्लोर की। अब हम बढ़ेंगे सेकंड फ्लोर की तरफ, बट वो सेकंड फ्लोर का विजिट आपको करवाएगा मोहसिन सिद्दीक। तो जैसा कि आपको अब्दुल बासित जागवानी ने बताया, पूरे ग्राउंड फ्लोर का किचन, डाइनिंग, लाउंज और सबका बताया। तो अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ और ऊपर मिलते हैं।
तो अब हम फर्स्ट फ्लोर की बात करते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर सबसे पहली चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा कि नीचे जो कि इन्होंने मार्बल फ्लोरिंग की हुई थी, तो ऊपर इन्होंने पूरा इस फर्स्ट फ्लोर को टाइल फ्लोरिंग किया हुआ है और बहुत डिसेंट टाइल्स इन्होंने इस्तेमाल की हुई हैं। कलर कॉम्बिनेशन की बिल्कुल इन पर ख्याल रखा गया कलर कॉम्बिनेशन का। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो मास्टर बेडरूम की, जो कि एक बहुत ज़रूरी है 500 किसी घर में मास्टर बेडरूम। तो सबसे पहले बात करते हैं मास्टर बेडरूम की, जो कि एक बहुत ज़रूरी, मैंने आपको बताया कि होता है 500 किसी घर में। और अगर ये बिल्कुल वेस्ट ओपन फेस करता है और सनलाइट पोरिंग की वजह से लाइट्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूँकि रात में लाइट्स की बिल्कुल ज़रूरत पड़ती है। और इन्होंने अगर देखा जाए तो यहाँ पे खूबसूरत सा ब्राउन कलर का एक कैबिनेट दिया हुआ है, जिसके ऊपर यहाँ पे टीवी की बिल्कुल प्लेसमेंट हो सकती है और बेडरूम बिल्कुल वहाँ प्लेसमेंट हो सकता है। और अगर हम बात करें अंदर वार्डरोब्स की, तो इन्होंने बहुत खूबसूरत से वार्डरोब्स दिए हैं। काफ़ी बड़े वार्डरोब्स इन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल किए हुए हैं। और इसके बाद अगर वॉशरूम से अगर हम लोग इस वॉशरूम क्या किया हुआ है, इन्होंने वॉशरूम में इन्होंने बिल्कुल एक वुडन स्टाइल से इन्होंने बनाए हुए कैबिनेट्स, यहाँ पे वुडन कैबिनेट्स बनाए हुए हैं और रोका ग्रोही और ये सब इसकी अप्लाइंसेस यूज़ किए हुए हैं। पोर्टा का यहाँ पे कोमोड यूज़ हुआ है। अगर हम इसकी बात करें शावर एरिया, तो इन्होंने बहुत सेफ्टी ग्लास इन्होंने यूज़ किया हुआ है, जो इन्होंने मैं बताया था कि बिल्कुल सेफ्टी ग्लास इन्होंने शावर एरिया के लिए यूज़ किया हुआ है। तो अगर हम बात करें दूसरे बेडरूम्स की, तो ये वाला बेडरूम और इसके बराबर वाला बेडरूम बिल्कुल मोर और लेस सेम साइज़ के हैं और ये भी इन्होंने बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज़ पे ही इन्होंने बनाया हुआ है। और अगर हम इसकी बात करें, इन्होंने छोटे 3 वॉल लैंप्स लगाए हुए हैं इस पर। और अगर हम इसके वॉशरूम की तरफ चलें, तो वॉशरूम में इन्होंने यहाँ पे वार्डरोब्स भी दिए हुए हैं, वॉशरूम में प्रोवाइडेड है। और वही अगेन अप्लाइंसेस जो हैं बिल्कुल रोका ग्रो की है। और जो मैं आपको जैसे मास्टर बेडरूम के वॉशरूम में बता रहा था, इनके सारे क्यूबिकल्स जो हैं वो सेफ्टी ग्लास पे हैं, सारे क्यूबिकल सेफ्टी ग्लास पे हैं। पोर्टा का रोका का इन्होंने इसमें कोमोड यूज़ किया हुआ है। अगर हम दूसरे बेडरूम की तरफ चलते हैं, तो अगर हम बाय वॉक करते हुए जाएं, तो एक बहुत हसीन सा इन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा पेंडेंट लगाया हुआ है, जो कि घर के बिल्कुल डिसेंट लुक से बहुत मैच कर रहा है और बिल्कुल एक ही इस रूम के बिल्कुल सामने ही है। तो इन्होंने भी बिल्कुल इसी तरह वॉल लैंप्स लगाए हुए हैं 3 खूबसूरत से। सीलिंग लाइट्स इन्होंने इतनी यूज़ नहीं की हुई, क्योंकि ये समझते हैं कि वेस्ट ओपन घर की वजह से इसमें वैसी लाइटिंग बहुत है, तो रात में भी इवेंचुअली लाइट होगी। अगर हम इसके लास्ट बेडरूम की बात करें, तो ये मास्टर बेडरूम से थोड़ा सा कम है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पे भी इन्होंने बिल्कुल एक जो यहाँ पे विंडोज़ दी हुई हैं सनलाइट के लिए और रोशनी के लिए, और बिल्कुल हसीन बिल्कुल हमने अगर बहुत सारे घर देखें, लेकिन इन्होंने बहुत सूदिंग और सिंपल और डिसेंट तरीके से घर बताए, जितने लोगों को पसंद भी होते हैं डिसेंट घर पे। अगर हम इसके वॉशरूम की बात करें, तो यहाँ पे इन्होंने एक स्पेस दे दिया है वार्डरोब के लिए, जो कि वॉशरूम से हट कर है। और अगर हम इसके वॉशरूम की बात करें, तो वॉशरूम में ही बिल्कुल सेम बिल्कुल स्टाइल का इन्होंने रोका ग्रोही की फिटिंग्स की हुई है, वही सेफ्टी ग्लास बाथ के लिए यूज़ किया हुआ है। एक और चीज़ अगर मैं आपको दिखाते हुए जाऊँ, अगर बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी यहाँ पे, कि अगर हम जैसे रूम से निकलते हैं और लाउंज एरिया की तरफ, यहाँ पे इन्होंने एक पैटियो एरिया दिया हुआ है, जहाँ पे रात में आपकी जब भी मतलब फैमिली या मेहमान वगैरह यहाँ पे बैठ सकते हैं। बिल्कुल एक पैटियो एरिया दिया हुआ है कि मतलब प्राइवेसी मैटर्स भी अगर किसी को होते हैं, तो वो अपने ही एक स्पेस में यहाँ पे हाई टी कर सकते हैं, शाम में बैठ के इवनिंग्स एंजॉय कर सकते हैं। तो एक अगर इसको सम अप करें, तो एक बहुत सिंपल और डिसेंट घर इसको हम कहेंगे, बहुत लेविश किस्म का घर इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि बहुत अलग मतलब एक आराम से बिल्कुल सिंपल तरीके से इस घर को बनाया हुआ गया है। व्यूअर्स, तो ये था एक ज़बरदस्त घर जिसका टूर आपने किया। अगर आप भी इस घर के मालिक बनना चाहते हैं, इस तरह की प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं या अपने घर की मार्केटिंग करवाना चाहते हैं, तो आप भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम हाउस एंड डिज़ाइन।